और उन्होंने मेरी अम्मा के भाई का रोल किया था और तलत हुसैन जो थे वो उनके हस्बैंड का रोल करते थे। तो वो लंदन में रहती थी, जब पाकिस्तान आती थी तो 6 महीने वो हामिद मियाँ के यहाँ किया करती थी और दुनिया में ये सुना जाता था और बहुत सही। मशहूर ड्रामा था। जिसको बोले हामिद मियाँ तो वो कहेगा हाँ जी हमने सुना है। उन्होंने काजी वाजिद अंकल, ज़हूर अंकल, मोहम्मद अली अंकल, इन सब के साथ काम किया। ये तो तो बहुत बड़े लोग थे बहुत वैसे। बड़े लोग थे। और मेरा 91 में इत्तेफाक हुआ पीटीवी जाना। तो मैं तो ऐसे पीटीवी देखने गई थी। उस वक्त इकबाल लतीफ़ साहब अपना एक ड्रामा करने जा रहे थे पुतली शो के हवाले से, जी। जो कि पपेट्स की तरह आपको एक्टिंग करनी होती हाँ थी बिल्कुल। और डायलॉग जो थे वो म्यूज़िक पर होते थे। तो वो मैंने ऐसे ही झांका तो वो समझे शायद मैं भी ऑडिशन देने आई हूँ। उन्होंने कहा कि भाई अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई। तो ख्वाजा अकमल उसमें मेन रोल कर रहे थे, उनको उनकी वाइफ़ के लिए मेन रोल की ज़रूरत थी। अच्छा। तो अब सब बोलते गए, डायलॉग करते गए। इकबाल साहब को समझ नहीं आया, आई मेरी बारी। उसने कहा जी ये स्क्रिप्ट है। जो हमारी मेहमान हैं, जो आर्टिस्ट मेहमान हैं हमारी, जिनका ताल्लुक रेडियो, स्टेज, टीवी और वॉइस ओवर की बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, कंपेयरिंग भी करती हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा रिजवी। फातिमा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे आप हैं? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। फातिमा, ये अभी हम जा रहे हैं लाइव ना, और अभी आपको काफ़ी मतलब ये कि बाहर के ममालिक, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो देख ही रहा है, आपको इसके अलावा जो ना हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और माशाल्लाह मतलब ये ज़बरदस्त। दुबई, अमेरिका, ये सब जो आपको, कनाडा, आपको लाइव देख रहे हैं ना। अच्छा, बात में ये बताइए आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो मैं रेडियो कर रही हूँ। अच्छा। जी। रेडियो, अपने रेडियो पाकिस्तान या वो जो आरजे? नहीं, रेडियो पाकिस्तान कर अच्छा, रही हूँ। रेडियो एज ए। एज ए होस्ट कर रही हूँ, अच्छा। हैदराबाद से। हैदराबाद से, वो क्या जी। है उसमें, क्या है उसमें? उसमें फ़िल्मी गाने हैं जिनकी कंपेयरिंग है। और रात को प्रोग्राम्स होता है और कभी दोपहर में होता है, लाइव शो जा रहा होता है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, मैंने एक ड्रामा देखा था आपका पीटीवी से, सुन तो सही, जिसमें ख्वाजा अकमल भी थे जी इसमें जी, ना। ख्वाजा अकमल थे, सलोमी थी और नज़र हुसैन साहब थे, जी जी जी। हनीफ राजा थे और महक अली थी। काफ़ी सीनियर लोग थे काफ़ी उसमें। बड़ी बहुत कास्ट, बड़ी 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 कास्ट कास्ट थी थी, और हाँ। इकबाल लतीफ़ साहब ने इसे प्रोड्यूस किया था। माशाल्लाह बहुत उसको पजीराई मिली। सही। और फिर एक समेजो साहब के साथ मैंने रविश किया था, जिसमें अब्दुल्ला कादवानी थे, सीमी जैदी थी, गुलाब चारनियो थे मरहूम, मैं थी और मायरा ख़ान थी। ठीक है। अच्छा जी, आजकल जो चल रहा है ना, ज़्यादातर वो चल रहा है वॉइस ओवर, बहुत ज़्यादा हो रही है, जी। जिसमें वो कार्टून भी हैं, जिसमें टेलीफिल्म भी टेलीफिल्म हैं, भी और हैं, जिसमें कमर्शियल्स कमर्शियल्स भी भी आ हैं। रहे हैं, तो बिल्कुल। अभी आपने कितना वो काम किया वॉइस ओवर के अंदर से, वो कैसा अ, कैसा तजर्बा रहा? क्योंकि वॉइस ओवर सबसे बेहतरीन पता है कौन कर सकता है? वॉइस ओवर जो रेडियो से ताल्लुक़ रखता होगा ना, वो बड़ी अच्छी वॉइस ओवर करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कमर्शियल्स किए हैं। जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जो बच्चियों के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से बच्चों को चल रहे हैं कि भाई कोई अगर आपको टॉफ़ी दे के बुला रहा है वो या जो कर चल रहा रहा है, उसमें चल रहा है है चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। इसलिए कि आपको पता है सिंध का, हम सिंध में रह रहे हैं और सिंध से बाहर उर्दू में जो बोल रहे हैं, जिनको उर्दू नहीं आती, तो उसमें मैंने सिंधी में भी रिकॉर्डिंग की है वॉइस ओवर, अच्छा। अवेयरनेस देने के लिए। सिंधी में भी रिकॉर्डिंग की है ताकि वहाँ की औरतें जो हैं, जो देहात की औरतें हैं, वो इस चीज़ को सब समझें, सबको उनकी अपने बच्चों, ज़बान में, उनकी ज़बान ताकि वो में मैसेज उन तक पहुंच जाए, बिल्कुल वो मैसेज अपने पहुँच बच्चों जाए, की जो है ना केयर कर हिफाज सकें। केयर कर सकें, केयर कर बिल्कुल। सकें, ठीक है ठीक है। तो ये कैसा रहा तजर्बा आपका? ये बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है और बहुत ही इसमें मज़ा आता है। जी जी। और जिस तरीके से आप बोलते हैं और कार्टून चल रहा होता है, जब आपकी आवाज़ जा रही है, जैसे लग रहा है कि ये वाकई ही कार्टून कार्टून ही बोल रहा बोल है। रहा है, तो बिल्कुल। वो आपने कोई ऐसा जो कमर्शियल किया जिसमें आपने इस तरह की आवाज़ निकाली हो, याद है आपको कुछ? हाँ, बहुत सी आवाज़ें हैं जिसमें बच्चों की भी आवाज़ निकालनी पड़ती है, बड़ी बूढ़ी औरत की भी निकालनी पड़ती है। जैसे एक था, बेटा मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बुढ़ापे का भी रोल होता वाह है, वाह वाह यंगस्टर वाह। भी होता है, तो ये जबरदस्त सारी भाई। चीज़ें होती है। अच्छा, बाद में मैं ये जाऊँगा जो आपने जो, क्योंकि बड़ा प्यारा मैसेज है कि चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, जी जी। क्योंकि बच्चों के साथ जो जिनसी और हिरासत जो करते हैं बच्चों को, और चीज़ें दे के, टॉफ़ियाँ दे के, वो आपने सुना को बड़े, जैसे पाकिस्तान में बड़े केसेस हुए हैं ना, बहुत सारे केसेस हुए अंदरूनी हैं, सिंध में, पंजाब में हर और जगह है कराची ये। में भी।
सब जगह हुआ है। तो वो जो आपने जो पैगाम दिया है ना, मैं चाहूँगा वो पैगाम आप उर्दू में भी दें और सिंधी में भी सुनाएं वो हमारे हमारी हाँ अपनी माँओं से, बहनों से, बच्चों से ये दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों से ये दरख्वास्त है कि जब आप अपने गली मोहल्ले में चीज़ लेने जाते हैं और किसी अजनबी को आप लोग देखते हैं और वो आपको कोई भी चीज़ ऑफ़र करता है या देता है, तो मेहरबानी करके आप उनसे चीज़ें लेके मत खाएं। अगर कोई आपको बुला रहा है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप ज़ोर से चिल्ला सकते हैं कि क्या है भाई, मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता। तो इस तरीके से आप लोग महफूज रह सकते हैं। आजकल ये बहुत हो गया है कि गली के नुक्कड़ पे लोग खड़े हैं और वो जी आपको जी जी बुला रहे हैं और आपको टॉफ़ी दे रहे हैं। आप चीज़ की लालच में मत आएँ और आप आस पड़ोस में अगर कोई है तो आप ज़ोर से चिल्ला के उन्हें कह सकते हैं कि क्या है भाई, मुझे क्यों दे रहे हो। तो इस तरीके से आप महफूज रह नहीं, सकते मैं हैं। चाह रहा हूँ कि वो जिस तरीके से आपने वॉइस ओवर की है ना, जी जी उर्दू में भी किए ना जी आपने, जी वो जिस तरह नहीं कहते वो, अब फिलहाल आपका नंबर इस वक्त बंद है, वो इस तरीके से आपने मैसेज दिया, क्या दिया है वो मैसेज? नहीं, वो हमने लाइव, जैसे बच्चे हमारे साथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं और माएँ शॉपिंग कर रही हैं और बच्चा चीज़ को देख के और कहीं आगे चला गया है, तो उस हवाले से हमने कहा बेटा इधर आ जाओ। कोई अगर आपको कहे कि बेटा इधर आ जाएं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप ये टॉफ़ी खा लें, तो उस हवाले से हमने उनको मना किया कि कोई भी अजनबी आदमी जिसको आप नहीं जानते हैं तो आप उससे चीज़ लेके मत खाएं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइए कि अभी जैसे आपने इतनी सारी वॉइस ओवर कर रही हैं, जी जी अभी जैसे वो चल रहा था हमारा अर्तुगरुल जी क़ासी, जी बिल्कुल उसमें बड़ी अच्छी डबिंग की गई ना, बिल्कुल उसमें जो ना आप ही की हम नामी थी, जिनका नाम था सैयदा रिजवी, जी जी सलमान बिल्कुल खातून की उन्होंने डबिंग की, वॉइस ओवर की, जी बड़ी ज़बरदस्त वो वॉइस ओवर थी ना। जी जी तो बिल्कुल बहुत आपने क्या अर्तुगरुल क़ासी और उसके अलावा किसी और को जी, किया? बहुत पहले एक ड्रामा आया था, शजरे ममनू शजरे ममनू, ममनू। उसमें वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग की थी मैंने। और अजमल शोभी के साथ मैंने, अच्छा, ज़बरदस्त। अजमल शोभी साहब के साथ मेरी खुशनसीबी है कि उनके साथ मैंने डोल्बी झनकार गीतमाला की। उस वक़्त वो कैसेट्स में गाने आते थे, पहले डायलॉग डिलीवरी होती थी और फिर एक गाना आता था, तो मैंने उनके साथ बेशुमार कैसेट्स की हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अजमल शोभी एक बेहतरीन, जाना, बेहतरीन आर्टिस्ट, हाँ। बिल्कुल जाना माना नाम उनका, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो। और मैं अभी लास्ट ईयर 1.5 साल पहले मैं मुल्तान गई थी। जी जी मुल्तान FM 88.6 से मैंने रेडियो प्रोग्राम किया था ट्रैफ़िक के हवाले से, ट्रैफ़िक कवानीन के जी हवाले जी, से। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ के जो ट्रैफ़िक के DSP हैं, जो उन्होंने मुझे कॉल की थी और मैंने वहाँ मुल्तान जाके जो है लाइव शो किया था कवानीन के हवाले से। जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं, हमारे भी कवानीन बनते हैं। अगर स्कूल के आगे से जा रहे हैं तो आपको गाड़ी स्लो करनी चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अस्पताल और स्कूलों के आगे इतना गाड़ी को हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, गलत ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। 5 मिनट आप लेट हो जाएंगे लेकिन सब्र से गाड़ी चलाएं, आहिस्ते से जाएं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वहाँ भी बहुत मज़ा आया मुझे रेडियो करके। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि देखिए रेडियो एक ऐसा शोबा है कि जिसमें आपको जो वेरिएशन है ना, वो आपकी शक्ल नज़र नहीं आती है, लेकिन जो आप ड्रामे का करैक्टर या किरदार कर रहे हैं वो आपको अपनी आवाज़ आवाज़ के के ज़रिए आपको वो बताना होता है कि आप कौन सा करैक्टर कर रहे हैं। तो रेडियो में जो आपने काम किया, खासतौर से रेडियो पाकिस्तान पे, वो किनके साथ काम किया? रे अच्छा, पहले जो ये बताया ना मुझे, आपका इत्तेफाक कैसे हुआ आने का ना? असल में मेरी अम्मा जो थी वो रेडियो BBC लंदन से उर्दू सर्विस न्यूज़ पढ़ा करती थी, उर्दू सर्विस से। फिर वो मशहूर एक ड्रामा आता था रेडियो से हामिद मियाँ के यहाँ। हम तो बहुत छोटे बच्चे होते थे, 60s के दौर का ये ड्रामा है। और उसमें तलत हुसैन साहब थे, सिकंदर इकबाल साहब थे मरहूम, अल्लाह ताला सिकंदर उनको इकबाल साहब, बिल्कुल जन्नत में जगह दे आमीन परवरदिगार। आमीन आमीन। और उन्होंने मेरी अम्मा के भाई का रोल किया था और तलत हुसैन जो थे वो उनके हस्बैंड का रोल करते थे। तो वो लंदन में रहती थी, जब पाकिस्तान आती थी तो 6 महीने वो हामिद मियाँ के यहाँ क्या करती थी और दुनिया में ये सुना जाता था और बहुत मशहूर ड्रामा था। जिसको बोले हामिद मियाँ तो वो कहेगा हाँ जी हमने सुना है। उन्होंने काजी वाजिद अंकल, ज़हूर अंकल, मोहम्मद अली अंकल, इन सब के साथ काम किया। तो बड़े लोग थे। बहुत बड़े लोग थे। और मेरा 91 में इत्तेफाक हुआ PTV जाना। तो मैं तो ऐसे PTV देखने गई थी। उस वक्त इकबाल लतीफ़ साहब अपना एक ड्रामा करने जा रहे थे पुतली शो के हवाले से, जी। जो कि पपेट्स की तरह आपको एक्टिंग करनी होती हाँ, थी और डायलॉग जो थे वो म्यूज़िक पर होते थे। तो वो मैंने ऐसे ही झांका तो वो समझे शायद मैं भी ऑडिशन देने आई हूँ। उन्होंने कहा कि भाई अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई। तो ख्वाजा अकमल उसमें मेन रोल कर रहे थे, उनको उनकी वाइफ के लिए मेन रोल की ज़रूरत थी। अच्छा। तो अब सब
बोलते गए, डायलॉग करते गए। इकबाल साहब को समझ नहीं आई मेरी बारी, उसने कहा जी ये स्क्रिप्ट है, 2 लाइनें बोलो। तो वो तबला भी साथ साथ बज रहा था, हारमोनियम भी बज रहा था, तो उस पर ये डायलॉग बोल रहे थे। लाख दफ़ा समझाया है, कब समझ में आया है, बड़ा मशहूर हुआ था इस्लामाबाद तक। और ये तो इकबाल लतीफ़ ने कहा बस डन। तो इस तरीके से मेरा वो पहला ड्रामा था पुतली शो। अच्छा, तो मुझे बताइए फातिमा कि जैसे आपकी वालदा जी आर्टिस्ट थी जी जी और आप भी एक आर्टिस्ट हैं जी। माशाल्लाह, और क्या आपके बच्चों में कोई ऐसा है टैलेंट है, छोटी बहन में या भाई में? नहीं, मेरी बेटी ने बज़म में तलबा के नाम से रेडियो बस में किया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। उसके हवाले से उसने होस्टिंग की, लेकिन उसको इस चीज़ का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो शायरी बहुत अच्छी करती हैं, उनको जो अच्छा, आमद होती है वो शायरी करती हैं, और उसको शायरी से लगाव है। इसलिए कि मेरी अम्मा भी शायरा थी, लंदन से वो मुशायरे बहुत किया करती थी, और मेरी बेटी को ये शौक़ है। अच्छा ज़बरदस्त। जी, क्योंकि मेरे भाई भी रेडियो चाइना से उर्दू सर्विस करते रहे हैं 2 साल तक। अच्छा, जी, बिल्कुल। ज़बरदस्त। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बाज़ औक़ात बहुत कम जी, जी। होता है कि आपको आपके बच्चों में भी वो वाली जो है ना खूबियाँ हों। जी, और जी, जिस जी, जी। प्रोग्राम का आपने नाम लिया ना बज़्म तलबा, जी। बज़्म तलबा का जो निकला हुआ जो फ़नकार है, या कोई भी उसमें नया बच्चा है, लड़की है, लड़का है, और यकीन करें आप उसके बज़्म तलबा ऐसा है जिससे क्या कहते हैं, पीटीवी से किसी ने काम कर मेरी लिया ना। बेटी को डायरेक्टर जो थे जो प्रोड्यूसर थे उस प्रोग्राम के, सुहेल मलिक साहब, जो आजकल कराची में होते हैं, उन्होंने कहा कि इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है, जो बात करने का अंदाज़ है, वो बहुत पसंद किया गया। तो उसका जो टाइम था वो 1 साल तक का था। उसके बाद उन्होंने कहा हम बंद कर देंगे, लेकिन इस्लामाबाद से उसकी कास्ट बढ़ा दी गई, टाइमिंग बढ़ा दी गई कि नहीं ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया जा रहा है। तो वो बजाय 1 साल के वो 3 साल तक रहा। ओके, ओके। और मेरी जो खालाजाद बहन है सोमी अली, वो बॉलीवुड एक्टर हैं रही माशाल्लाह। उसने अच्छा। जी इंडिया की उन्होंने काफ़ी फ़िल्में की, जिसमें यार गद्दार, सुनील शेट्टी के साथ की, जी, 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 आओ जी। प्यार करें सैफ अली के साथ की, सलमान के साथ बुलंद रही। तो हमारे ख़ानदान में काफ़ी इस फील्ड फन से फ ताल्लुक़ मतलब फ़नकार फ़रान घराना, घराना है, बिल्कुल। फ़नकार घराना। तो कभी ऐसा लगता है जैसे आपने बताया कि आपकी कज़न ने वहाँ फ़िल्म में काम किया, तो कभी ऐसा हुआ कि यार मैं भी वहाँ जाऊँ, कुछ करूँ? नहीं, मुझे क्योंकि यहाँ पे बड़ी फ़िल्मों ख्वाहिश होती है लोगों की ना। नहीं, बिल्कुल होती है, लेकिन उसको भी देखें घर बैठा दिया। उनके जो अब्बा थे ना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था अच्छा, कि वो फ़िल्में करें। लेकिन वो इंडिया जा चुकी थी बचपन में अपने वालिद के साथ, सही। अमिताभ वगैरह से उनकी मुलाकात रही, फिर उसको शौक़ था असल में। और मुझे मुझे जब मैं पीटीवी ड्रामे कर रही थी 92-93 में, मुझे ऑफ़र हुई फ़िल्म करने की। मुझे सैयद नूर साहब ने भी एक फ़िल्म में कहा था, और एक पंजाबी के कोई डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे, लाल दुपट्टा कोई नाम था फ़िल्म का, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मैं फ़िल्म में काम करूं। इसलिए कि मुझे डांस वांस का इतना नहीं है, और मुझे ख़ुद को लगता था कि मैं फ़िल्म नहीं कर पाऊंगी। आर्ट मूवी अगर कोई होती है, अरे वाह! की मूवी। आर्ट मूवी की बात ही अलग है, तो अगर उसमें कभी कोई ऐसा चांस मिला तो ज़रूर करूँगी। अच्छा, बेटी का नाम क्या है आपकी? मेरी बेटी का नाम उमामा है। उमामा। भाई उमामा, आपकी वालदा देख लें क्या कह रही हैं आपके लिए शायरी। अब किसी दिन आपसे भी बात करेंगे और आपकी शायरी भी सुनेंगे। आप शायरी करेंगी और आपकी शायरी पे मैं आज़ा की शायरी करूँगा। अच्छा, मुझे ये वाह। बताइए फातिमा कि जैसे उमामा की जो पापा हैं, उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया? नहीं, जिससे उमामा। होता है शोबिज़ की फील्ड है ना, जी वो जी। करते हैं यार ये शोबिज़ की फील्ड है तो ये ऐसा कभी? नहीं, बिल्कुल ऐतराज़ नहीं किया। अच्छा, वो अभी बहुत छोटी थीं, तो उनके वालिद जो हैं वो हयात नहीं हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी जी चलिए जी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। और यानी कि आपने ही बाप बन के उसको पाला है। पाला है। ये बड़ी, ये देखें, ये सिंगल मॉम जो होती है ना, बड़ी इनके पीछे बड़ी मेहनत होती है। और क्या क्या कहना ये लोग चाहते हैं इनको, क्या क्या इनको सुनना पड़ता है। लेकिन वो आपने, ऐसे भी मैंने एक खातून का भी इंटरव्यू लिया था अभी ना हमारे उसमें सपना कदल का ना, तो उनके भी जो ना शोर, जब उनका नाम लिया तो वो रोने पड़े, रो पड़ी ना, क्योंकि दोनों में भी साथ आते थे, थिएटर के आर्टिस्ट थे, दोनों साथ आते थे, तो वो रो पड़ी। लेकिन वो भी, उसको अल्लाह पाक हिम्मत दे, उन्होंने अपने बच्चों की वो सर्वाइव कर रही हैं, बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ा रही हैं और उसी बिल्कुल। उसी ही तरीके से परवरिश कर रही हैं। लेकिन एक बात है ना कि जीवन साथी जो साथी होता है ना। बिल्कुल, वो तो इंसान कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये था कि मुझे शौक़ था कि मेरी बच्ची जो है वो पढ़े, और माशाल्लाह वो उसने मास्टर्स किया है आईआर में, ज़बरदस्त। इंटरनेशनल रिलेशन में, और फ़र्स्ट क्लास, फर्स्ट बचपन से ही वो फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट करती आई है।
और माशाल्लाह वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है वेरी गुड, ज़बरदस्त। और वो पास हो गई, उसने अपना मेरिट पे उसको गवर्नमेंट जॉब मिली है। ये बड़ी खुशी की बात है, आज वो अपने पैरों पे ये खड़ी आपकी हैं। मेहनत है ना। बिल्कुल, और उसकी खुद की भी मेहनत है जो उसने दिल लगा के अपनी तालीम हासिल की। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा ये क्या, ये जो जैसे बेटी आपकी शायरी करती हैं, जैसे एक होता है ना कि यार, मैंने भी काफ़ी लोगों से बात की, वो कहते हैं यार मुझे गाने का भी शौक था, कि कुछ लोग कहते हैं मुझे क्लासिकल इसलिए कि डांस मेरी का शौक था। बिल्कुल मेरी बेटी जो है वो मनकबत ज़्यादा पढ़ती है, नोहा खानी करती है, अच्छा, ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। मौला की ज़ाकरा भी है। सुरीली भी बहुत होगी, बस किसी दिन आपको सुनाऊंगी मैं। क्योंकि वो जो मौला का जिक्र करते हैं और जो लोहे पढ़ते हैं बड़े सुरीले होते हैं, और क्योंकि मौला का बड़ा करम होता है उन लोगों पे ना, खास बेशक करम बेशक होता है। ये हकीकत है, ये चीज़ मैं आपको कहूँगी नहीं। और वो उस पे जो है ना, एक दफ़ा सो रही थी तो बात कहने वाली नहीं है कि उसने बहुत, एक ख्वाब में देख रही थी कि रो रही, वो एक दिन परेशान थी तो वो रोते रोते सो गई। तो कहने की मम्मा मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे मौला आके कह रहे हैं मैं वक्त का इमाम हूँ और मेरे सर पे हाथ रखते हैं कि जा तेरी परेशानियाँ दूर हो गई। कहने लगी मैं उठ गई चौंक के, और कह रही है वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी परेशानी नहीं देखी। ये अकीदा है इंसान नहीं, का, अकीदा क्या, देखिए बात ये है, जो ज़्यादा लोग अकीदत रखते हैं ना, मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत रखते हैं। और देखिए वो मेरे ख्याल में वो मुसलमान ही नहीं जो उनसे मोहब्बत ना करे, मोहब्बत ना करे, ठीक है बेशक। ना, वो उनसे मोहब्बत ना करे, क्योंकि ये वही तो लोग हैं। वो हमारा एक हिजरा है ना, कि बिल्कुल। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। वाह 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 बेदम वाह, यही वही तो पाँच पाँच हैं हैं मकसूद मकसूद कायनात, कायनात। खैरुन्निसा हसन हुसैन हुसैन मुस्तफ़ा तबाह है, अली, अल्लाहुम्मा अली सल्ली अला वारिस नबी मोहम्मद। वारिस, वाह हुआ वाह वाह उनका वाह। खुदा वारिस। जब किसी बंदे के मुंह से निकला कि या वारिस, आयाले हक वारिस, वारिस। हक वारिस, वाह ये सुभान हमारा अल्लाह, ये हमारा मौला हिजरा सलामत भी रखे है, आपको। और बिल्कुल, क्योंकि दुनिया बनी उन पांच उन पाँच हस्तियों के के लिए, हस्तियों के लिए मज़े है। हम कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, मज़े हम कर रहे हैं। अच्छा फातिमा, ये बताइए आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल तो मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही, बस ये है कि रेडियो से बुलावा आ जाता है तो रेडियो चली जाती हूँ, चली जाती ज़्यादातर हैं। रेडियो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जी है। जी जी। क्योंकि मैंने देखा आपको कि उसमें शोज़ भी। कर रही होती हूँ, कंपेयरिंग कर रही होती हूँ, जी जी जी। बिल्कुल शोज़ कर रही हूँ। और अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह एक मोहसिन रिजवी साहब की फ़िल्म है, उसमें एक डॉक्टर का रोल है, वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त, जल्दी स्टार्ट होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग में बिज़ी हो जाएंगे। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो ये आप ये मुझे बताएं कि कोई एक तमन्नाएं होती है ना कुछ लोगों की ना, कि यार मैं कर तो नहीं इतने अरसे से, कि ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, या मुझे ये करना चाहिए। नहीं, वो तो है ना, क्या कहते हैं, हर तमन्ना इतनी कि हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे में दम दम निकले, निकले, वो वाली बात है। हज़ारों हाँ, ख्वाहिशें ऐसी थी। ही कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैंने जिस दौर में मैंने पीटीवी से काम स्टार्ट किया, मैं खुश अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझती हूँ कि मैं पीटीवी आर्टिस्ट हूँ। बेहतर, बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने पीटीवी से काम स्टार्ट किया जो कि घर की तरह माहौल था हमारा बिल्कुल, और पीटीवी से सीखा। और उस वक़्त फिर बाद में एसटीएन आया, फिर इंडस चैनल आया। एसटीएन पे भी मैंने मोहसिन शराजी साहब के साथ काम किया, जिसमें ज़ईन ताहिरा आपा थी, उनकी बेटी का मैंने रोल किया, तो बहुत अच्छा लगा। पीटीवी का वो दौर मुझे आज भी याद आता है। मैं ऐसे लगता है कि 28-30 साल इस वक्त को गुजर गया, ऐसे लगता है ये कल की बात है। बड़ा सुनहरा दौर था। और एक वक्त था फातिमा पीटीवी का, कि लोग अंदर जाने के लिए घंटों 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 खड़े खड़े रहते थे, रहते थे। है ना। और जब हम पीटीवी से बाहर निकलते थे ना तो लोग हमें यूं देखते थे, यूं वो आ रही है। उस वक्त तो भाई पीटीवी का दौर था, कम आर्टिस्ट होते थे, बाहर निकलो तो पहचान होती थी। भाई वो तो पीटीवी का दौर तो ऐसा था कि अगर कोई ट्रे लेके भी जाएगी ऐसे निकल गया ना तो तो मशहूर हो बस जाता था वो। मशहूर हो जाता था, ऐसे ही बिल्कुल ना, बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग आज तक जो पीटीवी के चेहरे हैं ना, उनको लोग कभी नहीं भूले। इतने सारे चैनल्स होने के बावजूद, इतने सारी प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन होने के बावजूद, आज भी हम उन लोगों को नहीं जानते जो आज ड्रामे में आ रहे हैं। लेकिन पीटीवी के लोग ऐसे हैं जिनको लोग यकीन, सब एक जानते हैं। अरसा हुआ मुझे पीटीवी का काम किए हुए, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे बंदा होता है, मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने कहा जी देखा होगा। फिर अचानक से कभी कभी, हाँ मैंने आपको पुतली शो में देखा था, या सुन तो सही और पुतली शो, ऐसे प्रोग्राम थे मशहूर थे ना। मशहूर थे, वो लोगों को नष्ट कर गए। वो मैं कहती हूँ जो हमें जो डांट ऊपर से पैनल से पड़ा करती थी, हमारी 4-4 दिन रिहर्सल्स होती थी,
रिहर्सल का एक अपना मज़ा होता था, फिर रिकॉर्डिंग पर आ जाएं, रिकॉर्डिंग का एक अपना मज़ा होता था, हमें सीखने को मिलता था। असिस्टेंट प्रोड्यूसर पहले वो हमारी तैयारी करवाते थे, लाइन अप होती, फिर हमारे जब प्रोड्यूसर आ जाते, जब वो पैनल पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे, फिर हमें वहाँ से मालूम चलता था कि यहाँ पर हम गलत हैं, यहाँ पर सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें सीनियर से सीखने को मिलता था। अब देखिए बाकायदा रेडियो या हो या टीवी हो, यहाँ ये हमारे यहाँ कोई एकेडमी तो है ही नहीं, बिल्कुल, है ना, इस तरह की कोई एकेडमी नहीं है हमारे लिए, ये एकेडमियों से कम भी नहीं। कम भी और नहीं है। जो लोग वहाँ काम करते थे उस बिल्कुल। वक्त, नाज़िम मैं आपको बताऊँ कि वो, आप यकीन करें, आज उन आर्टिस्टों की इंडिया में पूना एकेडमी में हमारे बाकायदा उनके plays दिखाए हमारे जाते हैं। ड्रामे इतने अच्छे होते थे कि इंडिया में हमारे ड्रामे देखे जाते थे बाकायदा। अभी भी अभी भी इस वक्त देखते हैं। भी जैसे मैं मेरी फेवरेट अपना खालदा रियासत मरूमा और उज़मा गिलानी जी, जी बिल्कुल, समीना लेजेंड भाई, कमाल के अहमद, लोग, समीना कमाल के लोग। पीरज़ादा, इरफान खोसट, जमील फ़खरी, शेर ये हाशमी होती थी। महबूब आलम, ये हम बच्चे थे जब इनके ड्रामे आया करते थे। बिल्कुल। सोना चांदी हम शौक से देखते थे, वारिस शौक से देखते थे। तो सन्नाटा हो जाता था गलियों में 8 बजे के बाद। 50-50 होता था। 50-50 होता था। जांगलू शुरू हो गया था। जांगलू शुरू हो गया था। देखिए अंधेरा उजाला, ये वो ड्रामे हैं जिनके ये हमारे सबके- बचपन के हाँ, ड्रामे बचपन हमें के ड्रामे हैं, नक्श ऐसे। याद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बात में कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज? अच्छा मैं बताऊं, पीटीवी के कुछ लोग हैं और हमारे भी दोस्त हैं मोहम्मद अली नकवी साहब, वो एक सीरियल करने जा रहे हैं पीटीवी से। माशाल्लाह। तो मैं बोलूँगा मोहम्मद अली नकवी साहब, वो जो आप सीरियल कर रहे हैं जिसमें मेरे साहबजादी भी काम कर रहे हैं ना, माशाल्लाह। उसके डायरेक्टर हैं मोहसिन रिजवी साहब। तो मोहसिन रिजवी साहब, आप मोहम्मद अली रिजवी साहब आपके, मोहसिन रिजवी है, मेरे साथ फातिमा रिजवी है। अब देख लें दोनों रिजवियों को मिला दे ताकि कुछ अच्छा हो जाए, है ना जी। कुछ कहना इंशाल्लाह। चाहेंगी? मैं छोटा सा चैनल है, मेरे चैनल के लिए कुछ आप? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इस चैनल के लिए, और मेरी दुआएं हैं कि आपका ये चैनल दिन चुगनी रात दुगनी हो और इसको बहुत सारी कामयाबी मिले। आमीन। अल्लाह ताला आपके काम में बहुत सारी बरकत दे, और हमारा ये छोटा सा भतीजा जो है, अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाब करे और आपकी तरह आपका नाम रोशन करे। आमीन, बिल्कुल आमीन आमीन। अच्छा जी, हमने बात की फातिमा से, इंशाल्लाह ताला ये हमारी बैठक है, और बैठक में ये कभी भी आ सकती है। बैठक का मतलब है औताक। बिल्कुल। और औताक का मतलब ये नहीं कि वो बैठक, ये हमारी बैठक सबके लिए खुली हुई है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने फातिमा रिजवी को अपने चैनल को रौनक बख्शी। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने चैनल के लिए मुझसे बातचीत की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी बहुत ही मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत नाज़रीन, आप शुक्रिया देखते आपका। रहिएगा, और फिर फातिमा रिजवी को हम दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला और दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। को देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल HASSANJAAN110@gmail.com, हसन जान वारसी कथक मास्टर ऑफिशियल फेसबुक, हसन जान वारसी कथक मास्टर इंस्टाग्राम, हसन जान वारसी ट्विटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।